गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू GSDF यूट्यूब चैनल। मैं मुकुंद। आज की इस क्लास में हम आपको एक्सेल में अटेंडेंस सीट विथ सैलरी सीट के साथ बनाना सिखाएंगे। कैसे हम लोग अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम एक्सेल ओपन कर लिए हैं। उसमें आपको इस तरह का डाटा आपको बना लेना है। जैसे सीरियल नंबर में आपको लिख देना है। आपके केस में जितना एम्प्लॉय है उस सबका नाम लिखना है एम्प्लॉय नेम में, उसके फादर नेम लिखना है, एम्प्लॉय आईडी जो भी हो वो भर देना है। डिजग्नेशन में पैसा होता है जो दिनेश कुमार जैसे जिस पोस्ट पर है उसका वो लिख दिए हैं, सबका सामने सामने लिख देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ये देखिए हम इसमें जो है मई का बना रहे हैं। तो मई मंथ का जैसे 31वां महीना होता है 31 दिन का, तो 1 से लेके हम यहाँ 1 लिख दिए हैं। और इसको हम इस तरह से यहाँ पे सबसे पहले आप 1 लिख दीजिए और 1 और लिख दीजिए, कम से कम 2 लिख दिए। 2 से लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसको आप ड्रैगिंग करके ले जाइए कहाँ तक, तो जितने दिन का महीना होता है, यानी 31 दिन का है तो 31 तक ले जाइए, अगर 30 दिन का है तो 30 तक ले जाइए, अगर 28 दिन का है तो 28 तक ले जाइए। इसी तरह अगर 29 दिन का है तो 29 तक ले जाइए। तो हम यहाँ तक ले गए। उसके बाद देखिए इसी तरह आपको यहाँ से डेज का भी सही करना है। फ्राइडे जैसे 1 तारीख को फ्राइडे है मई में 1 तारीख को, तो इस तरह से आपको इसको ड्रैगिंग कर लेना है कहाँ तक, तो 31 तक। अब इसको करने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अब जैसे देखिए यहाँ पे हम देखेंगे दिनेश कुमार मई में 1 तारीख को अगर प्रेजेंट है तो उसके सामने में हमको P लिखना है, अगर एब्सेंट है तो A लिखना है। सब कैपिटल में लिख लेते हैं हम सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे हम P लिखे हैं, तो इस तरह से आपको भर लेना है पूरा, ठीक है ना। जैसे हम दिखा रहे हैं तो पूरे हम P भर दिए हैं। और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है संडे आपको खोज लेना है। जैसे संडे को छुट्टी रहता है तो संडे का कलर जो है हम कोई अलग कलर में डाल देते हैं इसको, जिससे ये पता चलते रहे संडे। तो आपको यहाँ से उठा लेना है और संडे का कलर कोई भी जो हो आप यहाँ से इसको चूज करके डाल दीजिए, जो एक्स्ट्रा कलर हो डाल दिए। अब देखिए जितना भी संडे होगा उसमें आप इस तरह का कलर कर दीजिए। तो देखिए इसको भी कर दे रहे हैं हम। इस तरह से आप संडे को जितना भी होगा उसका कलर थोड़ा चेंज कर दीजिए, जिससे पता चलते रहे जो कब कब संडे है। इस तरह से आप पूरे संडे को ले लीजिए और देखते हैं और भी संडे होगा। तो जैसे ये भी संडे है तो इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर दिए और कलर चेंज कर, ये भी संडे है तो इसका भी कलर हम यहाँ से चेंज कर दे रहे हैं। अब संडे को कलर चेंज करने के बाद संडे में आपको कुछ नहीं लिखना है, इसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि संडे यानी छुट्टी का दिन होता है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। इस तरह से आप संडे का पूरा डिलीट कर लीजिए। संडे में ब्लैंक रहना चाहिए और इस तरह से आप इसको फिलअप कर लीजिए। अब जैसे 1-2 दिन हम P नहीं डाल के A भी डाल देते हैं। A मीन्स एब्सेंट, पूरे प्रेजेंट है तो इसको 1 कर दिए, 1-2 रोज और कर देते हैं। A डिनोटेड कर दिए हैं A। इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक कर दिए हैं। अब 1-2 रोज हम क्या कर दे रहे हैं, उसको हाफ डेज भी कर दे रहे हैं। जैसे कि देखिए 1 से 31 रोज में कितने दिन वो प्रेजेंट रहा है, कितने दिन एब्सेंट रहा है और कितने दिन हाफ डेज रहा है। तो इस तरह से हम इसको 2 रोज हाफ डेज भी कर दे रहे हैं। और इसको करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से आपको हर रोज़ का भर लेना है। जिस रोज़ प्रेजेंट रहेगा उस रोज़ P लिखना है, जिस रोज़
एब्सेंट रहेगा उस रोज़ आपको ए लिखना है, जिस रोज़ वो हाफ डेज काम करेगा, आधा दिन काम करेगा, उस दिन आपको एच लिखना है। और संडे को आपको क्या करना है, संडे के लिए आपको उसमें ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं आपको लिखना है। उसके बाद कुछ और भी आप देख लीजिए, जैसे कि हॉलीडेज वगैरह भी है आपके केस में, तो उसको भी आप ब्लैंक छोड़ दीजिए। तो हम कर दे रहे हैं और इसका भी कलर हम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 20 तारीख का कुछ होगा, फेस्टिवल वगैरह की वजह से छुट्टी है, और मान लीजिए आपको 25 को जैसे मान लीजिए ईद के वजह से जैसे छुट्टी है, तो इसका भी कलर हम हटा दिए। यानी जितना भी छुट्टी है, चाहे संडे का हो या हॉलीडेज जो भी फेस्टिवल वगैरह के इंटरनेशनल छुट्टी हो, उस सब को आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और जिस रोज़ वो आ रहा है उस रोज़ प्रेजेंट, जिस रोज़ नहीं आ रहा है तो उस रोज़ एब्सेंट, और जिस रोज़ आधा दिन काम कर रहा है उस रोज़ एच फॉर हाफ डेज। और इसके बाद आपको क्या करना है, और आपका मंथ जितना दिन का हो उतना तक आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे हमारा मंथ जो है मई जो है 31 दिन का है, तो 31 तक हम लिखे हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये लिखने के बाद आपको सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखना है आपको। तो हम जैसे लिख दे रहे हैं बेसिक सैलरी लिख दिए, और इसको आपको क्या करना है, मर्ज करके आप दोनों को एक में कर लीजिए। थोड़ा इस सेल का जो है हाइट बढ़ा लीजिए, और इसको यहाँ से इस तरह से आप सजा सकते हैं। बेसिक सैलरी लिखने के बाद आपको प्रेजेंट का काउंट करना है, SENCE। इसके बाद एब्सेंस के बाद आपको एब्सेंस का खोजना है, कितना दिन एब्सेंट रहा है, और इस तरह से आपको हाफ डेज का भी खोजना है। और ऑफ या ब्लैंक या क्लोज लिख लीजिए, या संडे। और इसको लिखने के बाद आपको लिखना है टोटल पेड डेज, कैसे लिखना है तो वो भी आपको हम बता दे रहे हैं। टोटल पेड डेज, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दीजिए, इस तरह से आपको लिखना है। अब देखिए आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी में आपको खुद से डालना है। वैसे मान लीजिए हम इसका सैलरी डाल रहे हैं 20,000, तो आप यहाँ पे इसको लिख दीजिए बेसिक सैलरी जितना भी आप डाल रहे हैं 20,000 को उसको हम रखे हैं। प्रेजेंट से वो कितना दिन रहा है इसको कैसे काउंट करेंगे, तो देखिए इक्वल टू डालना है। इक्वल टू डालने के बाद आपको क्या करना है, फार्मूला लगाना है काउंट इफ का, काउंट और इफ, स्पेस नहीं डालना है। उसके बाद आपको शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, लास्ट डे जो भी है वहाँ से स्टार्ट करते हुए और फर्स्ट डे तक चलना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हो गया। अब आपको या तो यहाँ से इसको घसका सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप क्लिक करके कोमा दीजिए, फिर इन्वर्टेड कोमा दीजिए। और हमको इसमें क्या खोजना है, तो प्रेजेंट वाले खोजना है, जिसको हम P से डिनोट किए हैं। तो P लिख के इसको फुल स्टॉप बंद करके और बॉक्स बंद कर दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट, और इंटर मार दीजिए। इस तरह से आपका निकल गया 20 दिन प्रेजेंट। इसी तरह आपको एब्सेंस भी खोजना है, तो आप इक्वल टू डालिए। इक्वल टू डालने के बाद फिर वही फार्मूला लगाना है आपको, काउंट इफ ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ जाइए, माउस का लेफ्ट बटन दबाते हुए आपको यहाँ तक खींच लेना है। खींचने के बाद फिर आपको क्या करना है, कोमा देना है। कोमा देने के बाद इन्वर्टेड कोमा देना है। इन्वर्टेड कोमा देने के बाद आपको जैसे एब्सेंट का खोजना है तो ये लिखना है, और फिर इन्वर्टेड कोमा बंद करना है। ये फार्मूला आप जो एंट्री कर रहे हैं उसको फार्मूला बार में आप देख सकते हैं, और बॉक्स बंद कर दीजिए, स्मॉल ब्रैकेट, इंटर मार दीजिए। इस तरह से आपको निकल गया 20 दिन प्रेजेंट और 3 दिन एब्सेंट। और
हाफ डेज आपको खोजना है तो हाफ डेज भी आप इसी तरह काउंट कर सकते हैं। इक्वल टू डालिए काउंट इफ़ और ब्रैकेट स्टार्ट, इसको भी आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं। याद रखिएगा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जहाँ तक है वहीं तक आप सेलेक्ट कीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद कोमा, कोमा के बाद फिर इन्वर्टेड कोमा, और इस बार हम खोज रहे हैं हाफ डेज तो एच डालना है, इन्वर्टेड कोमा बंद कर देना है और फिर ब्रैकेट भी बंद करके काउंट कर लेना है। तो चूँकि सॉरी इसमें और आपको मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि हाफ डेज है तो हाफ डेज अभी 2 निकला हुआ था ना, तो 2 हाफ डेज का 1 दिन होता है, यानी 1 हाफ डेज बराबर हाफ दिन हाफ डेज होता है। तो इसको आप क्या करिए, गुना कर दीजिए यहीं पे इतना से 1/2 नहीं तो 0.5 से, 0.5 से गुना कर दे रहे हैं तो 0.5, ठीक है, क्योंकि 2 दिन का 2 हाफ डेज का 1 दिन होता है। इसी तरह आपको ऑफ या क्लोज भी निकालना है। इक्वल टू डालना है काउंट और इफ़, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ से 31 से लेके आपको 1 तक का जो है सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको कोमा डालना है और कोमा के बाद इन्वर्टेड कोमा। और इस बार देखिए हमको संडे को हम क्या चीज़ से डिनोट किए हैं, कोई भी चीज़ से नहीं, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। हॉलीडेज को हम क्या चीज़ से डिनोट किए हैं, कुछ से नहीं, तो आपको उसमें भी कुछ नहीं लिखना है। आपको क्या करना है, बस ब्रैकेट बंद कर देना है स्टार्टिंग और बस बंद, और उसके बाद बॉक्स भी बंद कर देना है। सबसे पहले हम क्या किए, इक्वल टू डाल के काउंट इफ किए, फिर आपको सेल को सेलेक्ट कर लिए 1 से लेके 31 तक, कोमा दिए, फिर इन्वर्टेड कोमा दिए स्टार्टिंग, फिर इन्वर्टेड कोमा बंद और फिर जो है ब्रैकेट बंद और इंटर मार दी। इस तरह से आपका ये पूरा दिन निकल गया। आप यहाँ पे इसको पूरा काउंट करके देखिएगा तो आपका 31 दिन पूरा जाएगा। हाँ, हाफ डे जितना होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जैसे कि देखिए हमारा 20 दिन प्रेजेंट है, एब्सेंट जो है 3 है तो 23 हो गया। हाफ डेज 1 है तो उसको हम 2 करेंगे क्योंकि वहाँ 0.5 से हम गुना किए हुए थे। 23 तो 25, 25 से 31 दिन। नेक्स्ट जो है टोटल पेड डेज हमको निकालना है। तो टोटल पेड डेज कैसे निकालेंगे, तो आपको इक्वल टू डालना है, प्रेजेंट वाले पर क्लिक करना है, प्लस हाफ डेज पे क्लिक करना है और प्लस आपको ऑफ या क्लोज या हॉलीडेज या संडे, इसको जो बोलिए उस पर क्लिक करना है, क्योंकि संडे का पैसा कटता नहीं है, पैसा उसी का कटेगा जिस रोज आप एब्सेंट होंगे, या हाफ डेज होगा तो हाफ डेज का ही मिलेगा। इस तरह से हम इसको काउंट कर लेंगे। देख लीजिए किसको किसको जो है, प्रेजेंट को, हाफ डेज को और ऑफ या क्लोज डेज को। इस तरह से हमारा निकल गया टोटल पेड डेज। और टोटल पेड डेज निकलने के बाद हमको क्या करना है, अब हमको निकालना है पर डे सैलरी। तो पर डे सैलरी कैसे निकालेंगे, तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, पर डे सैलरी है तो पर डे सैलरी हम निकाल लेते हैं इसको भी। इसको फिर आपको सजाना भी पड़ेगा, चलिए उसको तो बाद में कर देंगे। तो पर डे सैलरी हम कैसे निकालेंगे, पर डे सैलरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, इक्वल टू डालना है और बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी यानी जितने सैलरी पर हम रखे थे उसको और डिवाइड का चिन्ह देना है। कितने दिन का मंथ है, 31 दिन का, तो 31 से भाग देना है। अगर 30 दिन का मंथ रहता तो 30 से भाग देते हैं और इंटर मार देना। इस तरह से हम देख रहे हैं इतना निकल रहा है। डेसिमल प्लेस अगर कम करना है, डिक्रीज करना है, दशमलव का स्थान कम करना है दशमलव के बाद, क्योंकि बहुत सारी संख्या हैं, तो आप यहाँ से देखिए इसको हम कम कर दिए, बिल्कुल हटा दे रहे हैं। और पर डे सैलरी के बाद आपको क्या निकालना है, जैसे पर डे सैलरी निकाल लिए, पर डे सैलरी के बाद आपको जैसे टोटल सैलरी निकालना है, इसका कितना हो रहा है, तो टोटल सैलरी। टोटल सैलरी कैसे निकालेंगे, एक दिन का सैलरी इतना निकल गया, टोटल है वो 27 दिन काम किया, तो इक्वल टू डालिए और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, इसको,
और इंटर मार देना है। इस तरह से आपका निकल गया टोटल सैलरी। और टोटल सैलरी को भी आप क्या कीजिए, यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए, डिक्रीज कर दीजिए सॉरी, और एक कम कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या निकालना है, टोटल सैलरी के बाद जैसे HRA निकालना है, तो HRA के लिए हम फार्मूला लगा रहे हैं, जो अगर जिसका सैलरी अगर 15,000 से ऊपर हो या 15,000 हो, उसको 25,000 का रेंट 25,000 रुपये मिलेगा HRA के रूप में, और जिसका 15,000 से कम होगा उसको मिलेगा 2,000 हाँ। तो इसके लिए क्या फार्मूला बना रहे हैं, इफ़ फार्मूला यूज कर रहे हैं, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी पर क्लिक करना है। तो कैसे करेंगे, बेसिक सैलरी पर ऐसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी आप फार्मूला बार में भी लिख सकते हैं, ये जो फार्मूला बार दिख रहा है वहाँ पर भी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, इक्वल टू, और 15,000 तक हम मान रहे हैं, 15,000 या 15,000 से जिसका ऊपर होगा उसका सैलरी कितना, उसको HRA मिलेगा 2,500, यानी हाउस रेंट अलाउंसेस, और बाकी 15,000 से जिसका कम होगा उसको 2,000 HRA के रूप में मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए HRA का भी हो गया। HRA का होने के बाद आपको क्या करना है, ग्रॉस सैलरी निकालना है। तो ग्रॉस सैलरी भी आप इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे, तो इक्वल टू डालना है और टोटल सैलरी प्लस HRA इंटर मार देना है। इस तरह से आपका ग्रॉस सैलरी भी निकल गया। ग्रॉस सैलरी के बाद अगर ESI कट रहा है, तो जैसे कि हमारे केस में कट रहा है, या PF कट रहा है, जितना % कट रहा है वो आपको लिख देना है। तो हमारे केस में 2% जैसे ESI कट रहा है, तो इक्वल टू डाल के ग्रॉस सैलरी गुने 2% है तो 2 लिख के परसेंटेज का चिन्ह डाल दीजिए, इंटर कर दीजिए। इसका भी पॉइंट का अंक हम कम कर दे रहे हैं या हटा दे रहे हैं। ESI निकल गया, और ESI काउंट करने के बाद आपको लास्ट में जो हम निकालते हैं इन हैंड सैलरी, तो इन हैंड सैलरी कैसे निकालेंगे, तो इन हैंड सैलरी निकालने के बाद इक्वल टू डालना है, और ग्रॉस सैलरी में से ESI घटा देंगे। अगर PF होता तो PF घटा देते, माइनस का चिन्ह लेके इस पर क्लिक कर दिए और इंटर कर देना। इस तरह से हम इसको निकाल लिए। इन हैंड सैलरी का मतलब उसको कटकुट के HRA का अमाउंट जुड़ के उसको इतना रुपया मिलेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा आप सजाना चाहते हैं तो आप इस तरह से हम सजा सकते हैं। इसका देखिए कैसे हम सजा रहे हैं, डेकोरेटिव में थोड़ा कर दे रहे हैं। डेकोरेटिव में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यहाँ से इसको चलिए है, इसको हम पूरा बॉर्डर लगाना चाहते हैं, ऑल बॉर्डर, तो ऑल बॉर्डर कर दीजिए। ऑल बॉर्डर करने के बाद चूँकि हमारा नीचे का एक लाइन छूट गया 10 तक, तो इस तरह से आपको लगाना था। ठीक है, लगाने के बाद आप देखिए यहाँ पे थोड़ा और अट्रैक्शन करना है इसको, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसका अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। जैसे दिखा रहे हैं हम आपको, इस दोनों को हम बीच में लाना चाहते हैं सेंटर में, तो मर्ज करिए और इस पर क्लिक कीजिए। और सेम फंक्शन आप इसमें भी अगर लाना चाहते हैं, सॉरी, तो आप इस तरह से ला सकते हैं। जैसे इसको भी आप इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और मर्ज सेंटर कीजिए, इस तरह कीजिए, एब्सेंस, इस तरह से आप पूरे कर लीजिए। और इस तरह से आपको डेकोरेट कर लेना है अपने अटेंडेंस शीट को। और यहाँ से आप देखिए इस तरह से
अब देखने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। इस तरह से हमको इसको अच्छे से एडजस्ट कर देना है और डेकोरेट कर देना है। थोड़ा इस सेल का जो है साइज़ थोड़ा इंक्रीज कर दे रहे हैं और थोड़ा इस तरह से हम लोग काउंट करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये इस दोनों का आप थोड़ा हेडिंग अच्छा डाल दीजिए। कैसे डालेंगे, ये दोनों 4-5 का है, तो देखिए 4-5 का आप जो है हेडिंग इसका जो है कोई सा भी अच्छा सा डाल दीजिए, इस तरह से डाल दीजिए। और फिर अगर एक का बना लिए तो इसको आप बार बार आपको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पे आप फार्मूला लगाए हैं उसको डायरेक्ट आप ड्रैगिंग कर दीजिएगा, वो निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग एक्सेल में बहुत आसान के साथ किसी भी एम्प्लॉय का रिकॉर्डिंग रख सकते हैं विथ सैलरी के साथ। आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आगे की क्लास में हम आपको एक्सेल में अटेंडेंस शीट को कैसे वी लुकअप के साथ अटैच करेंगे, अर्थात वी लुकअप का यूज करना बताएंगे। धन्यवाद।